हेलो, मेरा नाम है अनमोल और मैं बातें नहीं करता हूँ गोल मटोल। अभी हम बात करने वाले हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, और वो भी इस हफ्ते या फिर यूं कहें कि इन दिनों रिलीज हुई तीन बड़ी फिल्मों के बारे में। जी हाँ, सिंघम अगेन, भूल भुलैया 3 और कंगुआ, द वन एंड ओनली कंगुआ। मुझे कंगुआ से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, और यकीन मानो कंगुआ की जो मूवी भी है ना, उसके जो सीन्स है, उसके जो वीएफएक्स है और जो चीज़ें उसमें है, वो वाकई काबिल तारीफ है। लेकिन हम सबसे पहले बात ही कर लेते हैं कि कंगुआ का जो कलेक्शन है वो कितना रहा एक हफ्ते में, मतलब डे 7 तक का। उसके बाद हम करेंगे भूल भुलैया 3, फिर हम करेंगे सिंघम अगेन ने कितना पैसा छाप डाला है। अब इन सबको करने से पहले बॉस, तुम वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि तुम्हें यहीं पर ऐसी वीडियोस मिलेंगी फटाफट। अब चलो बात करते हैं कि कंगवा का कलेक्शन क्या कुछ है। देखो, अब मैं ये जो तुम्हें कलेक्शन बता रहा हूँ, ये 21 नवंबर का 12:46, मतलब आज रात का 12 बजे तक का है। और देखो, मैं आपको बता दूं कि कंगवा ने ना अपने पहले 6 दिनों में बहुत ही कम पैसे कमाए, ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता दे रहा हूँ। लेकिन कितना कमाए, कैसे कमाए, ये मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। अब चलो बात करते हैं कि कंगवा डे जो उसका पहला था, उसने 24 करोड़ रुपए कमाए थे, और उसने तमिल से कमाए थे 14 करोड़, हिंदी से कमाए थे 3.5, और तेलुगु से कमाए थे 5.5 करोड़, और कन्नड़ा से 3 लाख, और मलयालम से 70,000 कमाए थे। अब देखो, ये तो हो गई भाई साहब कि डे 1 का 24, डे 2 का बढ़ना चाहिए था, बट इतना ज़्यादा गिर गया, 9.5 ही कमा पाई। तुम सोचो यार, इतना कम गिर गया, और इससे मुझे कितनी ज़्यादा उम्मीदें थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं, 9.5 में से इसने तमिल में से कमाए थे इतने 4.86 करोड़, और हिंदी में इसने कमाए थे 2.4 करोड़, तेलुगु में फिलहाल इसने 2.2 करोड़, और कन्नड़ा में भाई साहब 0.03। यार ये कितना मतलब अजीब सा था। और डे 3 में कहीं ना कहीं थोड़ा सा इजाफा हुआ, वो भी ज़्यादा नहीं। डे 3 में इसका फर्स्ट सैटरडे था, तो 9.85 करोड़, मतलब लोग इसे एज अ ऑप्शन चूज कर रहे हैं, एज अ चॉइस नहीं चूज कर रहे हैं। मतलब कि उनको इसको देखने जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, बस देख लेते हैं, हाँ एक ये भी मूवी लगी है, चलो ये देख लेते हैं। और जो जो डे 3 मतलब सैटरडे को इसने 9.85 करोड़, और डे 4 संडे को भैया 10.25 करोड़, तो कुछ खास नहीं था। और पाँचवें दिन बात करें मंडे को, तो 3.15 करोड़, और डे 6 3.25 करोड़, और डे 7 इसके फर्स्ट वेडनेसडे को 2.8 करोड़। टोटल कितने हो जाते हैं? 62 करोड़। चलो हम मान लेते हैं कि सब कुछ ये एग्जैक्टली रिपोर्ट नहीं होती है, फिर भी इसने कितने कमाए हैं तुम्हें पता है? मात्र 60। अगर 60 को भी छोड़ दो तुम, तो इसने कितने कमाए? 70 करोड़। अब बात करते हैं हम किसकी बात करेंगे सेकंड पे, तुम्हें किसके सुनना, मैं तो बताऊंगा तुम्हें सिंघम अगेन का, कि इसने अभी तक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितना किया है। फिलहाल सिंघम अगेन के बारे में इतना ज़्यादा बोला जा रहा था ना, कि इतने सारे कॉप है, इतने सारे कैमियोज है, भाई साहब ये लोग क्या क्या कर देंगे, वो सभी अभी निकल करके आएगा कि इसने कितने कमाए हैं। चलो अब बात करते हैं कि देखो, पहले दिन इसने कमाए थे अपने पहले फ्राइडे को 43.5 करोड़, और इनको जो जो स्क्रीन्स थी ना भूल भुलैया तरीके के साथ, इनको ज़्यादा मिली थी, मतलब 60-40 का रेशियो था। अगर 60% स्क्रीन इनको मिली है, तो 40% मिली थी भूल भुलैया 3 को। और डे 2 सैटरडे था, तो भाई साहब की कलेक्शन में फिर भी थोड़ा सा गिरावट आ गया। ये पहली मतलब रिसेंटली की ऐसी मूवीज़ मेरे को देखने को मिली कि भैया पहले दिन अपने फ्राइडे को तो इसने 43.5 करोड़ कमा लिया, और दूसरे दिन -2.3% इसमें गिरावट आ गई, अब 42 करोड़। और लेकिन तीसरे दिन अपने सैटरडे को भैया और नीचे गिर गए 35 करोड़, और चौथे दिन मंडे को तो 18 करोड़, फिर पांचवें दिन ट्यूसडे को तो 14, फिर 10 करोड़, और सातवें दिन भाई साहब 8.5 करोड़। मतलब इसका वीक 1 का जो कलेक्शन था वो 173 करोड़ था। अब अगर बात करें इसके सेकेंड फ्राइडे की, मतलब दूसरे फ्राइडे की, भैया 8 करोड़ था पहले दिन, और दूसरे सैटरडे को 12 करोड़ था, और दूसरे संडे को भाई साहब 13.5 करोड़ था। और अगर बात करें कि सेकेंड मंडे की, यानी कि डे 11 की 4.25 करोड़, डे 12 की 3.5 करोड़, और डे 13 की 3 करोड़, और डे 14 की यानी कि सेकेंड थर्सडे को 3 करोड़। तो टोटल वीक 2 का कलेक्शन हो गया 47 करोड़। मतलब वीक 1 में 173, और वीक 2 में 47, आधा भी नहीं, एकदम से नीचे गिर गया। अब 15, मतलब अगर इसकी ओवरऑल तीसरे वीकेंड की बात करें, तो भैया ये एकदम से गिरते 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 चली गई है। और अगर डे 20 यानी कि वेडनेसडे की बात करें, तो ये भाई साहब मतलब एक कल कल की बात करूं मैं, तो इसने कमाए थे 1.65 करोड़, और ये रफ डेटा है, कुछ ज़्यादा ऐसे क्लियर नहीं है। टोटल इसने 235 करोड़ कमाए हैं। बहुत सारे लोग तो ये सोच रहे हैं भाई साहब 300-350 करोड़ का बजट था, तो इसने रिकवर कैसे किया? अरे भैया सैटेलाइट राइट्स एंड वो सब होता है, उतने उन्होंने अपना बस सही समझ लो इज्जत बचा ली है। अब हम बात करेंगे सबसे बढ़िया मूवी की भाई साहब, जिसका तुम सबको इंतजार है। और मैं सही कहूँ, मैं सही बताऊँ तो मुझे भी ना भूल भुलैया 3, जो कि बहुत ही अंडररेटेड मूवी है, और कार्तिक आर्यन को सबने इतना ज़्यादा हल्के में ले लिया ना, स्पेशली ये सिंघम अगेन वालों ने। उन्होंने बोला बच्चा है क्या ही कमा लेगा, कैसे कमा लेगा।
अरे भैया बच्चा नहीं है ये, बच्चे से बढ़कर है। देखो अब बात करते हैं कि डे वन फर्स्ट फ्राइडे इस मूवी ने कमाए थे 35.5 करोड़, और डे टू सैटरडे को 37 करोड़, और डे थ्री यानी कि संडे को इस भाई ने 33.5 करोड़। और ये पता है सामने किसके कमा रहे थे? सिंघम अगेन के, जिसको 60% मतलब स्क्रीन मिली हुई थी और 40% इनको, ऊपर से उसमें बहुत सारे कैमियो थे और उनका बजट हाई था और इनका बजट कम था। इसमें अकेले यही अपने भाई साहब थे, मतलब कार्तिक आर्यन, रू बाबा थे, लेकिन इनका जादू ऐसे चल रहा था, आप वो देखो। और मंडे को इन्होंने कमाए थे 18 करोड़, और डे फाइव यानी कि ट्यूसडे को कमा लिए थे 14 करोड़, और डे सिक्स फर्स्ट वेडनेसडे को 10.75 करोड़, और फर्स्ट थर्सडे को 9.5 करोड़। तो पहले वीक का इनका कलेक्शन था 158 करोड़। ध्यान से इस चीज़ को नोट कर लेना, क्योंकि वीक टू से हम इसको कंपेयर करेंगे। देखो पहले वीक का हो गया 158.25 करोड़। अब डे अगर हम बात करें सेकेंड फ्राइडे की तो 9.25। अच्छा सैटरडे को इनके कलेक्शन में इजाफा हुआ, सच में इजाफा हुआ, बाकी सारी मूवीज में नहीं देखा गया। मतलब सेकेंड सैटरडे को डे 9 को 15.5 करोड़, और संडे को भाई साहब 16 करोड़, मंडे को 5 करोड़, और फिर ट्यूसडे को 4.25 करोड़, और वीकेंड मतलब सॉरी डे 13 को वेडनेसडे को 3.85 करोड़, और डे 14 सेकेंड थर्सडे को 4.5 करोड़। तो वीक टू का कलेक्शन कितना था? 58 करोड़। ये वीक टू का कलेक्शन कहीं ना कहीं सिंघम अगेन से ज़्यादा था, उसका 47 करोड़ था। तो ये चीज़ आप मान के चलो कि ये मूवी देखते हैं क्या करती है। अब उसके बाद बात करें तो भाई साहब इसने जो टोटल कमाई की मैं बात करूँगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसे गिना रहा हूँ मैं, तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा होगा टोटल अब तक। और अगर कल की बात करें मतलब कि वेडनेसडे को, तो इसने 2.25 करोड़, मतलब अभी भी ये सिंघम अगेन से आगे ही चल रही है डे बाई डे कलेक्शन के। तो इसने टोटल कमा लिया है 237.75 करोड़ भैया, 237, और सिंघम अगेन का 235 अब तक। इतना सारा पैसा लगाने का क्या मतलब, जब एक अकेला इंसान ये सब कुछ कर रहा है। 235 ये तो हो गया इंडिया में नेक्स्ट कलेक्शन, तो ओवरसीज मार्केट में 300 ये ऑलरेडी पार कर चुकी है, मतलब सुपर हिट का टैग में ठप्पा लग चुका है ऑलरेडी। तो यार मुझे एक चीज़ का कमेंट चाहिए तुम सबसे, तीनों मूवी में ऐसा क्या था जो भूल भुलैया 3 इतना आगे निकल गई, कंगवा इतना पीछे निकल गई, और सिंघम अगेन बीच में अटक गई? ये तुम कमेंट करके बताओगे। और हाँ, अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर तुम्हें कोई भी शिकायत या फिर कोई भी सुझाव देना है तो कमेंट बॉक्स ओपन है मेरा।